हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुछ सब एकदम मज़े में होंगे। तो सब लोग जो है टीजीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने देखा है चैनल पे टीजीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि समझ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। भाई ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाइए। देखिए, इसमें अभी प्रैक्टिस सेट टीजीटी से बहुत मिलने वाले हैं। और जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा और आप एटलीस्ट टच में रहेंगे। जो वर्किंग लोग हैं वो केवल प्रैक्टिस सेट देखेंगे ना तो भी टच में रहेंगे, क्योंकि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो कि आप एक चैप्टर पढ़ते हो, इसमें क्या है, हर वेराइटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर हो। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, राइट? तो चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बट हाँ, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, ठीक है? चलिए फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, पढ़ते हैं। हाँ, 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम चैनल पर डाल चुके हैं। जिसको देखना है वो चैनल पर जाएं और 70 क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड आफ्टर दैट 70 क्वेश्चंस यहाँ पर कंटिन्यू होगा। 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन पे आते हैं। और 71 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आई कुड नॉट टेल वॉट टाइम इट वॉज बिकॉज द वर्कमैन हैड मूव्ड द ऑफ द क्लॉक। तो क्या होगा? आर्म्स ऑफ द क्लॉक, नीडल्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक से पॉइंटर्स ऑफ द क्लॉक। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा हैंड्स ऑफ द क्लॉक होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, क्लॉक की जो सुई होती है उसको क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। All the TV channels are providing extensive of sporting events. तो extensive coverage, extensive network, extensive broadcast, extensive telecast। तो टीवी चैनल्स क्या देते हैं? ये तीनों चीजें तो देंगे नहीं, कवरेज ही देंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन पे आते हैं और कहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो 73 हमारा कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सलरी वर्ब फॉर गिवन सेंटेंसेस, राइट? तो अब हमें इसमें से जो करेक्ट मॉडल वर्ब्स है वो इसमें सेलेक्ट करके हमको फिल करनी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या फिल करना है? मॉडल करेक्ट करके फिट करनी है। तो आप सबको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस टाइप की वर्ब है? बताइए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किस टाइप की वर्ब है? फाइनाइटिक वर्ब है कि नॉन फाइनाइटिक वर्ब है? बताइए किस टाइप की वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा किस टाइप की वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब हमने आपको बताया है क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें वर्ब के नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती है। और उसके टाइप्स हैं फाइनाइट वर्ब के, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? तो फाइनाइट वर्ब होती है हमारी, फाइनाइट वर्ब होती है हमारी, कौन सी होती है फाइनाइट वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब आते हैं इसमें क्या फिल होगा। यू बी मेड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू, आई एम गोइंग टू लेंड यू एनी मोर मनी। ठीक है, तो यू माइट बी, यू शुड बी, यू ऑट टू या यू मस्ट बी। तो ऑड टू और यूज्ड टू दो ही ऐसे मॉडल हैं जिनमें टू लगता है, पहली बात। और यूज्ड टू हमेशा किसके लिए यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन के लिए। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हम कहें कि हमको मतलब कि शाम को पानी पीने की आदत थी, या हमको शाम को जल्दी खाना खाने की आदत थी। मैं शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो आई यूजली यूज टू टेक फूड, राइट? आई यूज टू टेक अर्ली फूड, राइट? तो वो हैबिचुअल एक्शन को डिसाइड करता है। अब बात आती है ऑट टू। ऑट टू जो होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? मॉरल ऑब्लिगेशन को डिसाइड करता है। या कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती है, कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, देन वी विल यूज ऑट टू।
राइट, व्हाट विल बी यूज, ought to। नेक्स्ट आता है हम माइट पे। माइट हमारा क्या कहता है, मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हम यूज करते हैं माइट, और माइट होता है हमारा पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, और टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए ये होता है, पॉसिबिलिटीज विश के लिए होता है और पर्पस के लिए, विश के लिए होता है और किसके लिए होता है, पर्पस के लिए। तो पॉसिबिलिटीज विश और पर्पस के लिए, पॉसिबिलिटीज विश और पर्पस के लिए मे और माइट का यूज करते हैं। अब आता है शुड। तो शुड किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के लिए मोस्टली यूज्ड, नॉट ऑलवेज यूज्ड। ये जो वर्ड होते हैं ना मोस्टली और जनरली, इन वर्ड पर फोकस किया कीजिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन में ऐसे वर्ड इंटर कर देते हैं और हम उन वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमने वाइल स्टडिंग हमने इन वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए इन वर्ड पे थोड़ा फोकस किया कीजिए, मोस्टली वर्ड, जनरली वर्ड, इन पे ध्यान दिया कीजिए। तो मोस्टली यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन, मोस्टली हम लोग सेकेंड पर्सन के साथ शुड को यूज करते हैं, इसकी फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड क्या है हमारी, सेकेंड है डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन हो देन वी विल यूज, डिटर्मिनेशन हो तब हम यूज करते हैं। और कैस कब यूज करते हैं, और यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन हो तब यूज करते हैं, और प्रॉमिस हो तब यूज करते हैं, और ऑब्लिगेशन हो तब तो मान लीजिए यूज करते ही करते हैं, ऑब्लिगेशन हो तब यूज करते हैं। तो ये हमने बता दिया शुड का यूज। इस ऑप्शन में जो ऑप्शन फिल होगा वो होगा मस्ट, और मस्ट का यूज होता है नेसेसिटी के लिए, प्रोविटेशन के लिए। ये हम मॉडल ऑक्सिलरी क्यों बता रहे हैं, ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं और आ सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का क्राइटेरिया, क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं डे बाय डे इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मस्ट का क्या होगा, मस्ट में जो है प्रोविटेशन भरेंगे, क्या फिल करेंगे, प्रोहिबिटेशन फिल करेंगे मस्ट में, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको मॉडल बताए और उनके यूज बताए। कैन सबको पता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, और पोलाइट टू रिक्वेस्ट। पोलाइटली जब हम किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं वी विल यूज कैन या कुड, देन वी विल यूज कैन या कुड, ओके। चलिए, नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन में 74। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। रोम हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज एंड इट इम्पॉर्टेंट, रोम हैज बीन, रोम हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज एंड इट हैज स्टिल बीन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक वो बनी हुई है, या इज स्टिल बीइंग इम्पॉर्टेंट, अभी तक बनी हुई है। हैड स्टिल बीन इम्पॉर्टेंट, ये तो हो गया कि बनी हुई थी, तो बनी हुई थी तो नहीं होगा। इज स्टिल इम्पोर्टेंट एंड इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट, यानी अभी तक इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से 74 का जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो मुझे तो डी लग रहा है, क्योंकि डी होगा। तो राइट है डी। इज स्टिल का जो है बिल्कुल सेंस सही जा रहा है। अब भी मतलब कहीं से आरंभ होकर अब तक या बात करने तक जारी रखते हुए हम इज स्टिल का, कोई भी बात चल रही है और उसको हम अभी भी कंटिन्यूसली टॉपिक पर बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज देयर इज स्टिल, राइट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑप्शंस ऑफ गिवन सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा इसमें, इज होगा, हैड बीन, हैज बीन, इज बीन। तो मेरे हिसाब से इज होगा, इज क्योंकि प्रेजेंट है, अभी तक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। नेक्स्ट आते हैं चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। हमने बताया था ना आपको कि प्रैक्टिस सेट लगाने से यही फायदा होता है। अभी तक देखिए हमने वर्ब करेक्ट करके फिल की, मॉडल फिल की, अब हम आ गए ट्रांसफॉर्म में। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो पूरे सिलेबस के होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि हम पर्टिकुलर एक चैप्टर में करते हैं। प्रैक्टिस सेट सारे चैप्टर्स का मिक्स होकर होता है, इसलिए हमको पता चल जाता है, हम एक ही प्रैक्टिस सेट में कई सारे वैरायटी क्वेश्चंस, कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो ये तो सुन ही रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं द गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ मूवर, विद अ मोवर, गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ मोवर। तो इसमें हम इसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। द ग्रास इज कट विद द मोवर बाय द गार्डनर, द ग्रास हैज बीन कट
cut with a mower by the gardener, was cut with a mower by the gardener। 76 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में उसका ट्रांसफॉर्म पैसिव वॉइस में अगर होगा तो द ग्रास इज कट विद अ मावर बाय द गार्डनर। ठीक है, क्या होगा, इज कट विद अ मावर बाय द गार्डनर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते 77 पे, देयर इज अ ट्रूथ इन वॉट ही सेज, देयर इज अ ट्रूथ इन वॉट ही सेज। There is many truth in what he says. There is more truth in what he says. There is some truth in what he says. There is any truth in what he says. What will the correct option? Some का use होगा, क्योंकि there is some truth in what he says, जो उसने कहा है, उसने there is कुछ कुछ सही है, उसने जो कहा है उसमें कुछ सही है। नेक्स्ट आते हैं 78 पे, स्टूडेंट हैड अ लैम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास। Student had a lame excuse to give for coming late to class। क्या होगा, another student had a lame excuse, all student had a lame excuse। all क्यों नहीं होगा, तुमने देखा है कि all के बाद जो नाउन यूज होती है वो किस फॉर्म में यूज होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, तो ऑल नहीं होगा। अदर अनदर जो होते हैं, दूसरा स्टूडेंट हो तो हम होते तो बचता है ईच स्टूडेंट हैड अ लैम एक्सक्यूज टू, प्रत्येक स्टूडेंट ने लैम एक्सक्यूज बहाने बनाए टू गिव कमिंग लेट टू क्लास, क्लास में देर से आने के लिए लैम एक्सक्यूज क्या होता है, बहाने बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमको फाइंड आउट करना है। तो एम्बेरसमेंट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है बतानी है। तो एम्बेरस की स्पेलिंग 79 का बी है, और इंटरप्ट 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 की जो स्पेलिंग है वो ए होगी मेरे हिसाब से, एंड नहीं नहीं, इंटरप्ट की स्पेलिंग सी होगी, यानी INTERRUPT क्या होगी, डबल आर जो है वो लगता है। भाई ये स्पेलिंग वाले झोलझाल बहुत आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में ये स्पेलिंग वाले झोलझाल बहुत रहते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, चलिए तो ये भी बताइए कैसी तैयारी चल रही है आपकी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है आपका सब कुछ कि नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस इस चैनल पे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, वैसे भी कैसा चल रहा है आपका स्टडी। कहना तो है सबका अक्टूबर में एग्जाम होगा, बाकी देखते हैं। चलिए तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, INTERRUPT, INTERRUPT, इंटरप्ट, राइट। नेक्स्ट आते हैं एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी एसेसिबिलिटी एसेसिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है। सजेशन, बताइए सजेशन की स्पेलिंग क्या होगी, डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है 82 का, 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है। SUGGESION, SUGGESTION, ESTION सजेशन, SUGGESTION, SUGGESTION सजेशन, SUGGESTION सजेशन। ठीक है, क्या सही होगा, SUGGESTION सजेशन, राइट। SUGGESTION। चलिए नेक्स्ट 84 पे आते हैं। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 84 क्वेश्चन में क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, पंचुएशन सही करना है। आई हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी दैट यू वांटेड टू सी, आई हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी दैट यू वांटेड टू सी, आई हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी दैट यू वांटेड टू सी। तो मेरे हिसाब से इसमें 84 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी सही होगा, क्योंकि जब दैट लगा हुआ है तो ये कॉमा की क्या नीड है, पॉज का तो सवाल ही नहीं उठता ना। 85 पे आते हैं। सी लव्स टू ईट आइसक्रीम चॉकलेट स्वीट्स एंड चिप्स। तो फिर आइसक्रीम के बाद लगा हुआ है कॉमा, सी लव्स टू ईट आइसक्रीम चॉकलेट
ये क्यों लगेगा यहाँ पे? सी लव्स टू ईट आइसक्रीम चॉकलेट्स, नो। सी लव्स टू ईट आइसक्रीम चॉकलेट स्वीट्स एंड चिप्स, सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, आप लोगों के हिसाब से सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विल योर फादर ड्राइव अस टू द मॉल और सेल वी टेक अ कैब? विल यू फादर ड्राइव अस टू द मॉल? अब पंचुएशन में मार्क्स देखने पड़ते हैं, कॉमा, पॉइंट, फुल स्टॉप देखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है कैपिटल लेटर देखने पड़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होती है, कैपिटल लेटर में, ये सब एरर के पॉइंट होते हैं पंचुएशन में, ठीक है, इनको देखना पड़ता है। तो विल योर फादर ड्राइव अस टू द मॉल और सेल वी टेक अ कैब? भाई इसमें तो सब एक ही जैसा लग रहा है, विल योर फादर ड्राइव अस टू द मॉल और सेल वी टेक अ कैब। तो 86 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो एक करेक्ट होगा, विल योर फादर ड्राइव अस टू द मॉल और सेल वी टेक अ कैब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 पे आते हैं। 87 में क्या है, सेंटेंस को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रेसिंग फैक्ट इन दैट सोशल अकाउंटेबिलिटी और डोमिनेटेड ओनली बाय ग्रीड, मैनी पीपल टुडे आर देयर इज हार्डली एनी। A distressing fact is that many people today are dominated only by greed and there is a hardly any social accountability. तो मेरे हिसाब से तो 87 का डी है और 87 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 88 पे। पीपल नो नॉट ओनली ऑफ द स्मोकर्स themselves that smoking tobacco but also of their companions is injurious to the health। तो पीपल नो, अब ये हमारी वर्ब है, अब यहाँ वर्ब है अगर तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो पीपल नो लोग जानते हैं, पीपल नो दैट स्मोकिंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ये तो समझ में आ गया कि क्यू के बाद एस आएगा, क्योंकि दोनों एक ही सीक्वेंस में होंगे। स्मोकिंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, तो क्यू के पास एस आएगा। फिर आएगा नॉट ओनली ऑफ द स्मोकर्स देमसेल्व्स बट ऑल्सो, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट होता है, तो 88 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम 89 पे। मिस्टर शर्मा वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर हु वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम बाई ऑल दोज हु रीड हिज बुक्स। अरे हाय, वो तो ऑलरेडी लिखा है, ओके चलो यहाँ पे भी लिख दिया होगा। हु रीड हिज बुक्स एंड विजिटेड हिम रेगुलरली टिल हिज अनटाइमली डेथ though not popular with the general public, which option is correct? तो Mr. Sharma was a profound scholar who 89 का जो ऑप्शन हु के बाद जो लगेगा, हु दो नॉट पॉपुलर विद द जनरल पब्लिक was held in high esteem by all those who read his books and visited till time only, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है द सेकेंड टेस्ट ऑफ अ गुड गवर्नमेंट इज दैट, सेकेंड टेस्ट ऑफ अ गुड गवर्नमेंट इज दैट टू एवरी मैन एंड ह्यूमन टू एक्ट ओनली विद देयर कंसेंट, इट शुड गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड शुड ट्रीट देयर पर्सनैलिटीज विद रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बताना है। तो द सेकेंड टेस्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इज द सेकेंड टेस्ट ऑफ, ये जो सेकेंड टेस्ट है गुड गवर्नमेंट का, टू एवरी मैन एंड वुमेन, सेकेंड टेस्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इज दैट it should give lot of freedom to every man and woman and should treat their personalities with respect and sympathy and act only with their consent। तो 90 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 91 में। 91 में फिगर ऑफ स्पीच बताना है और आगे माई अंकल पास्ड अवे इन 1970, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यूफेजिज्म, एपोस्ट्रोफी, टोटोलॉजी, एक्सक्लेमेशन।
तो 91 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो यूफेमिज्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यूफेमिज्म। नेक्स्ट है 92, ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। तो 92 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो अपॉस्ट्रॉफी, क्योंकि वो एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है माई रेंचर अंकल bought 50 head of cattle last week। माई रेंचर अंकल ने क्या किया? बॉट खरीदा 50 head of cattle last week। तो ये क्या होगा? ऑक्सीमोरन, सनेक्डोट, पर्सनिफिकेशन, इफेमिज्म। माई रेंचर अंकल बॉट 50 head of cattle लास्ट वीक। तो 93 का सी होगा। सनेक्डोट पता है ना आपको? होल, द होल से पार्ट की तरफ और पार्ट से होल की तरफ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है माई सन टीचर मेड इट क्लियर दैट चीटिंग ऑन टेस्ट वॉज नो लॉफिंग मैटर। माई सन्स टीचर मेड इट क्लियर दैट चीटिंग ऑन टेस्ट वॉज नो लॉफिंग मैटर। Which option is correct? एरोनी लाइटोटेस, सनेक्डोट, ओनोमोटोपोइया। ओके, तो नो नेगेटिव वर्ड यूज है बट पॉजिटिव सेंस है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे। प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे। विच ऑप्शन इज करेक्ट? पर्सनिफिकेशन, ग्रैंड एंड गे। तो प्राइड को गे से, गे तो एक लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन है ना, तो ए होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 96 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इफ नीडेड। तो हम लोगों को बोल्ड पार्ट को जो क्या करना है वो करेक्ट करना है। यू कैन बाई ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर, कैन यू? यानी ये क्वेश्चन टैग की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म है? क्वेश्चन टैग की। तो यू कैन बाई ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर, कैन यू? क्या तुम ये कर सकती हो? इज दिस राइट है? या कांट यू? कांट यू, कांट यू होगा। कैन यू नहीं होगा, क्या होगा? कांट यू। कैन यू नहीं होगा, कांट यू होगा। ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखिए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस का कोई भी क्वेश्चन टैग जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव सेंस में ही बनेगा। किसमें बनेगा? नेगेटिव। अगर निगेटिव सेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, रिमेंबर टू शट द विंडो विल नॉट यू। अब इसमें बताइए क्या होगा? 97, रिमेंबर टू शट द विंडो विल नॉट यू, विल यू। 97 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो? विल नॉट यू, वॉन्ट यू। विल नॉट यू का ऑप्शन होगा वॉन्ट यू, क्योंकि अर्जेंसी बतलाने के अर्थ में पॉजिटिव कमांड रिक्वेस्ट के साथ वॉन्ट यू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, इसीलिए हम क्वेश्चन टैग करा रहे हैं। पॉजिटिव जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम नेगेटिव सेंटेंस को टिक करेंगे, बट नेगेटिव क्वेश्चन टैग को टिक करेंगे। बट जब हमारा वॉन्ट यू, देखिए यहाँ पर तो नॉट लगा हुआ था ना, देन इसमें क्या रूल लग गया? अगर कोई अर्जेंसी बतानी है पॉजिटिव कमांड में रिक्वेस्ट के साथ तो वॉन्ट यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉन्ट यू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एरर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें एरर है ये बताना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक ही बात है, किसी एक ही चीज़ के लिए कही जा रही है। बी पार्ट में एरर होगा, हमने बताया है आर के स्थान पे इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में मेजर कॉज है। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नो लॉन्गर सोशली एक्सेप्टेबल। दोनों एक ही बात है, एक ही बात, एक ही वस्तु के लिए कोई बात कही जाएगी देन हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक।
99 का बी ऑप्शन, आर की जगह पे इसका यूज होगा, क्योंकि यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, ध्यान रखिए, यदि वाक्य का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या देश का नाम हो, या फिर कोई कोई टाइटल हो किसी बुक का, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट किसी भी कंट्री का नाम हो, किसी भी कंट्री का नेम हो, और किसी भी बुक का टाइटल दिया हो, किसी भी बुक का टाइटल दिया हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कौन सी वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो कंडीशन, कंट्री नेम हो अगर सब्जेक्ट पे, या कोई बुक टाइटल दिया हो। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। he become an MP in the recent election. He become an MP in the recent election from a backward constituency. तो 100 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिकम के स्थान पर क्या यूज हो जाएगा? बिकेम। ही बिकेम an MP in the recent election. He became an MP in the recent election से पता चलता है कि घटना क्या है? पास्ट की है। घटना क्या है? पास्ट की है। ठीक है, घटना क्या है? पास्ट की है। He became an MP in the recent election. ठीक है, नेक्स्ट है, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। डज नॉट स्पेंड के स्थान पर क्या आएगा? विल नॉट स्पेंड, क्योंकि नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर ही थिंग्स है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर किसकी बात होगी? यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। ऐसे जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अनलेस, अनटिल, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, और इन केस से जो सेंटेंस आरंभ होते हैं उनमें दो क्लॉज होते हैं, एक ये क्लॉज हो गया और एक ये क्लॉज हो गया। ठीक है, कौन से दो क्लॉज होते हैं? एक ये क्लॉज हो गया और एक ये क्लॉज हो गया। एक मतलब मेन क्लॉज है, दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या उसका रिजल्ट होगा, उस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो पहला अगर हमारा क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो उसके साथ वाला जो क्लॉज होगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो वो उसका जो फॉर्म बनेगा वो फिर फ्यूचर में जाएगा सेंटेंस, यानी विल का यूज होगा। ठीक है, तो 101 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डज नॉट की जगह विल नॉट। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। द इंडियन आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ, तो 102 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। 102 का जो होगा, स्पोर्ट्समैन के स्थान पर क्या आएगा? स्पोर्ट्समैन। ये MAN को प्लूरल में करेंगे, MEN लिखेंगे, क्योंकि द इंडियंस आर जेनेटिकली बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन। ठीक है, 103 में आते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। 5 एक्सप्लोजन रॉक्ड पुणे टुडे। 5 एक्सप्लोजन रॉक्ड पुणे टुडे। 103 का, पुणे इज रॉक्ड बाई 5 एक्सप्लोजन टुडे। पुणे was rocked by 5 explosions today. Has been no। ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो 5 एक्सप्लोजन रॉक्ड पुणे टुडे। 103 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, पुणे was rocked by 5 explosion today, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 5 एक्सप्लोजन रॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज और वर लेगा। पैसिव वॉइस का रूल आपको पता है, एक्टिव वॉइस जो कन्वर्ट होते हैं वो पूरे 12 टेंस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है वो केवल 8 टेंस में ही कन्वर्ट होता है। यानी कि जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइप के जो टेंस हैं, इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट नहीं होते हैं पैसिव में। सॉरी, कौन से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनके कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है वो कन्वर्ट नहीं होता है। कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट नहीं होता है। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे।
103 के बाद 104 पे, डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। डिड ऑल द कैंडिडेट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। पहली बात तो देखो कि सेंटेंस, सबसे पहले ये पहचानो कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका हम बताते हैं एक्टिव वाइज, सॉरी पैसिव वाइज। वॉज द पेपर कंप्लीट बाई ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम। could the paper could the paper no had no was the paper completed by all the candidates on time। तो कंप्लीटेड होगा ना, ईडी तो लगेगा ही लगेगा, तो 104 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में वर्ब, मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये लगती तभी हम जानते हैं कि पैसिव वाइज स्ट्रक्चर है। जब हम अगर कैन कुड और वो लगाते हैं तो उसके पास बी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? बी। आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजन। आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजन। योर डिसीजन आर ऑलवेज इंडोर्स्ड बाय मी। तो पहले देखें इंडोर्स्ड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो और तो होगा नहीं। योर डिसीजन वर ऑलवेज इंडोर्स्ड बाय मी, हाँ बी हो सकता है। बाकी और ऑप्शंस देखते हैं। और ऑप्शन कहाँ गए, वहीं थे क्या? 105, ओके। योर डिसीजन हैव ऑलवेज बीन, नो 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 नो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? 105 का बी ऑप्शन। नो 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 100, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव है। आई हैव इंडोर्स्ड यानी प्रेजेंट है, सॉरी हैव नहीं देखा मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर, तो उसका जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स्ड बाय मी। नेक्स्ट आता है हमारा 106। डू मैन गैदर, डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स और फिग्स ऑफ थ्रिस्टल्स। डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स और फिग्स ऑफ थ्रिस्टल्स। अब डू मैन है तो पहली बात सेंटेंस पहचानिए। सेंटेंस किसका हुआ? सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो 106 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा आर हो जाएगा। आर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स ऑफ फिग्स ऑफ थ्रिस्टल्स गैदर्ड बाय मैन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 107 में। इनडायरेक्ट नरेशन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा समझने का है, लेकिन हाँ समटाइम्स इजी नहीं लगता है इफ यू नो अबाउट रूल। ओके चलिए, इसका जो है ना, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है ना, इसका एरर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट बनते हैं ना, एरर पॉइंट ऑफ व्यू से एरर भी आ जाती है इनकी, इनसे रिलेटेड, वो हम आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो चलिए 107 पे आते हैं और 107 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओह क्या हो गया ये। 107 पे आते हैं, कह रहा है बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्न हिम। बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्न हिम। आई वार्न हिम। अब बताइए क्या होगा। आर वेरी स्लिपरी, आर वेरी स्लिपरी, स्लिपरी, बताइए क्या सेंटेंस बनेगा इसका एक्टिव पैसिव वॉइस में। पढ़ने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे बोर होके बस उठाते हो बुक और पढ़ने लग जाते हो, हैं? मजे लेके पढ़ोगे तभी मजा आएगी भाई। राजकाज से हटिए, ये भी देखिए कुछ ये भी चीजें बनाई गई हैं दुनिया में, बनाई गई है ना, तो इनको भी बस देखना है। एक चलो देख लो क्या चला जाएगा। चलिए, बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्न हिम, तो आई वार्न हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वो वेरी स्लिपरी। ओके, तो आर है अगर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो आप बताइए चेंज किस में होगा? तो चेंज जो होगा वो होगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट। अब आता है स्टेप्स वर्ब पर, ये तो सही है, ये कैंसिल हो गया, और वर्ब पहले हमको वही वर्ब ही देखनी है। नेक्स्ट आता है ये वाला, ये कैंसिल हो गया, ये है ये
द स्टेप्स आई टोल्ड हिम टू डू, नो 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 नो। अब आते हैं, बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, आई वांट हिम टू बी केयरफुल as the steps are very slippery, I want him to be careful and the steps were very slippery। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जो है 107 का करेक्ट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है, बताइए। तो आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए 108 पे आते हैं। 108 कह रहा है राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। अब ये उल्टा दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, एंड कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में। इसमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में, तो आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, राहुल सेड। ओके, राहुल सेज दैट, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, तो राहुल सेज कर दो, मत सेट करो। राहुल सेज, ओके व्हाट इज दिस यार। चलिए नेक्स्ट आ गए, राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। सी ऑप्शन लग रहा है मुझे, आप लोगों को डी लग रहा है या सी लग रहा है? ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ये भी देखिए, ये भी सेंटेंस, राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में ही बनेंगे, ध्यान रखिए। तो जैसा केवल यहाँ दैट ऐड था, तो 108 को जो इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और नियम यह कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच तो पता है ना, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वाली क्या होती है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये, ठीक है। ये दो जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो होते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट तथा फ्यूचर में, यानी ये अगर प्रेजेंट तथा फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 109 पे। आई होप क्लियर हुआ हो कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट है सी सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। तो सी सेड, सी apologized for not being able to submit those report, या she exclaimed with sorrow that she was worried and she will not be able to I'm not तो क्या आएगा, will not be able to submit those paper, करेक्ट तो यही लग रहा है। 109 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी, सी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर, ठीक है। ये होते हैं क्वेश्चन नरेशन के। 110 बहुत कंफ्यूज करते हैं, द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, तो उसका बनेगा गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज टू देयर टीचर, टू देयर टीचर। तो 110 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है, गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू दियर टीचर, सेड द बॉयज टू दियर टीचर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 111। अब आ जाते हैं चूज द अपोजिट मीनिंग, चूज करना है। इवेपोरेटेड, अपोजिट, अब्जॉर्ब, एक्सीलरेटेड, प्लंज्ड, ग्रीव या मिसमैनेज्ड। तो एक्सीलरेटेड होता है किसी चीज को बढ़ाना, इवेपोरेटेड होता है कम हो जाना, यानी ऑब्जर्व्ड हो जाना, एक तरीके से सेंस में यूज करेंगे। इवेपोरेटेड का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। भाई इवेपोरेटेड होता है भाप बनना, भाप क्या हो गई, टू डिस्पेयर हो गई ना, टू डिसअपेयर स्पेशली बाय ग्रेजुअली बिकमिंग लेस एंड लेस, राइट। इवेपोरेटेड क्या हो गया, टू डिसअपेयर स्पेशली, by gradually becoming less and less, disappear especially by gradually becoming less and less। तो इसका होगा ग्रीव, ग्रीव क्या होता है, डे बाय डे इंक्रीज होता है, डे बाय डे इंक्रीज होता है, बढ़ता है, डिमिनिश होता है,
नीचा करना, डिमिनिश। इंक्रीज, इंक्रीज आंसर होगा। डिमिनिश होता है कम करना, घटाना, नीचा करना। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है 113 का पालन करना। कंप्लाई मतलब होता है पालन करना या किसी चीज को पूरा करने को कंप्लाई बोलते हैं। और यहाँ जो आंसर अपोजिट में आएगा वो होगा चैलेंज, कंप्लेन, कंफर्म, कंप्लीट, compete, compete। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चैलेंज, पालन करना या पूरा करना। तो चैलेंज जो है एनोटॉमस होंगे कंप्लाई के चैलेंज, क्योंकि चैलेंज होता है चुनौती देना या आपत्ति करना। नेक्स्ट आता है ट्रिचरस। ट्रिचरस मीन्स होता है विश्वासघाती, निष्ठाहीन को बोलते हैं ट्रेचरस। विश्वासघाती, धोखेबाज, विश्वासघाती और निष्ठाहीन, कपटी, अविश्वसनीय को बोलते हैं ट्रिचरस। क्या बोलते हैं? ट्रिचरस। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो फेथफुल, फेथफुल हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव होता है क्यूरियस, क्यूरियस, इनक्विजिटिव। अब अरे भाई, इनक्विजिटिव क्या होता है? इनएडिक्वेट, इमेच्योर, अनकंफर्टेबल या अनकंसर्न। तो इमेच्योर 115 का अनकंसर्न बोलते हैं। इन एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं जिज्ञासु, वही हमारा भी क्यूरियस बोलते हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासु बोलते हैं इनक्विजिटिव को। वाई आर यू सो इनक्विजिटिव? इनक्विजिटिव, राइट, अनकंसर्न। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, बेस्ट एक्सप्रेस कौन सी मीनिंग कर रही है? ऑर्डर, ऑर्डर मतलब महक को बोलते हैं ऑर्डर। 116 ऑर्डर मतलब होता है ललक या उत्साह को बोल सकते हैं। तो इंथुजियाज्म, ठीक है। नेक्स्ट डेसीपेट, डेसीपेट मतलब होता है नष्ट करना। डेसीपेट क्या मतलब होता है? नष्ट करना। डेसीपेट, डिसीपेट, डिसीपेट नॉट डेसीपेट। डिसीपेट होता है नष्ट करना। क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करिए, डिसीपेट, नष्ट करना, डिसीपेट, नष्ट करना। रिपीट विद मी, डिसीपेट, नष्ट करना, डिसीपेट, 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 नष्ट करना, डिसीपेट, नष्ट करना। तो वेस्ट हो जाएगा उसका 117। 118 इंसॉलेंट, इंसॉलेंट होता है असभ्य। इंसॉलेंट किसको बोलते हैं? असभ्य को। डिसिपेट होता है नष्ट करना, इंसोलेंट असभ्य, इंसोलेंट असभ्य हो गया, इंसल्टिंग। नेक्स्ट है रिमोर्स, रिमोर्स तो होता है पछतावा, पछतावे को बोलेंगे रिग्रेट, रिग्रेट बोलेंगे 119 का ए। विधर मतलब मुरझाना, श्रिंक करना, पेल पड़ना, पेल पेल, विधर मुरझाना, श्रिंक करना। नेक्स्ट मूव टू 125 सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अ पर्सन हु अटेंड टू डिसीज ऑफ द आई इज एन oculist, optimist, optician या obstetrician, obstetrician। अ पर्सन हु अटेंड टू डिसीज ऑफ द आई किसके पास जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिशियन। 121 का ओक्यूलिस्ट, ओक्यूलिस्ट के पास जाएगा, ओक्यूलिस्ट के पास जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, टैक्सीडर्मी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या पैलोनोथोलॉजी। और निथोलॉजी क्या होती है? जो पक्षी विज्ञान होती है। एंटोमोलॉजी होगा इसका आंसर। जो इंसेक्ट्स की अध्ययन करे उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। अब ये 3 क्वेश्चंस और रह गए। पर्सन हु डिवोटीज हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे की वेलफेयर में रहे। हर्मिट, मार्टायर, एल्ट्रुइस्ट या वॉलंटियर। तो वॉलंटियर या एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट। अ पर्सन हु सोज ऑफ हिज लर्निंग, अ पर्सन हु सोज ऑफ हिज लर्निंग। पेडांट, एग्जिबिटर, एजुकेशनिस्ट या रिसर्चर। अ पर्सन हु सोज ऑफ हिज लर्निंग, एक पर्सन जो शो करता है अपनी लर्निंग को, उसको क्या बोलते हैं? पेडांट बोलते। क्या बोलते? पेडांट। रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टैचू, स्टैटिक, स्टेचर, स्टेटिक या सॉरी स्टैचू क्या होगा? 125 का ए, STATUTE। एक लॉ है जो लेजिस्लेटिव, ए रिटन लॉ, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये स्टैचू बोलेंगे। अरे भाई बोलेंगे कुछ और, लेकिन ऐसे होता है ना कि माइंड में प्रिंट हो जाता है। अगर ऐसे लर्न कर लो तो माइंड में प्रिंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, वैसे इसीलिए मैंने ऐसे बोला है, ठीक है।
चलिए, आई होप ये पूरा हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट, और बहुत जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके चैनल नहीं, मतलब मेरे ही चैनल पर आने वाला है। तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और चैनल पे बने रहिए, और चैनल को देखने के बाद प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।